इंसानी जीवन पे 4 ग्रहों के बहुत ज़्यादा बड़े प्रभाव आते हैं। पहला, शनिदेव का असर, ये कभी भी आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। दूसरा, बृहस्पति का असर, ये कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगा। और तीसरा और चौथा, राहु केतु का, ये कभी भी आपको अकेला नहीं छोड़ेगा। आपके ऊपर इन 4 ग्रहों के असर हमेशा बरकरार रहेंगे। जन्म से लेकर के मृत्यु तक इन 4 ग्रहों के असर आपको देखने को मिलेंगे। आज राहु की बात करेंगे कि 6 महीने अंतिम बचे हैं 2024 के, क्योंकि मई महीना तो लगभग निकल सा चुका और इसमें एक बार राहु अपना नक्षत्र परिवर्तन करेगा। राहु के रंग देखने होंगे, क्योंकि राहु ही है जो रंग से भरा है, रंगीन मिजाज भी बना देता है और रंगहीन भी बना देता है। रंगीन और रंगहीन दोनों में बहुत बड़ा भेद है। ये राहु कर सकता है, इसके पास में ये क्षमताएं भी है। राहु आपके कर्म क्षेत्र में चल रहा है, मिथुन राशि वाले जातकों के। अब आपको यहाँ पे देखना है कि 6 महीने और जो ये नक्षत्र परिवर्तन होगा, क्योंकि यह जो नक्षत्र बदलेगा राहु 9 जुलाई 2024 को यह बदलेगा। अभी समय है, अभी बिल्कुल यहाँ पे आपके पास में पूरे 2 महीने हैं। लेकिन 2 महीनों में आप देखें, अभी राहु खुद जो है बड़ा बलवान अवस्था में चल रहा है। 19 डिग्री के आसपास राहु के पास में बल है। अब ये अवस्थाएं जो है, इसकी डिग्री जो है धीरे धीरे कम होती हुई और बलवान अवस्था की ओर चलेगा। 12 डिग्री तक पूर्ण बल अपने पास में, अपने हाथ में यह बल रखेगा और आप पे उसका पूरा प्रभाव आएगा। अभी तक राहु बलवान होता चला गया था, अब बलवान रहने वाला है। इतने समय तक कमजोर से बल अपने आप में हासिल किया इसने, क्योंकि कर्म क्षेत्र में है तो 10वां भाव नैसर्गिक तौर पे राहु के लिए अच्छा माना गया है, क्योंकि आपका दिमाग कर्म क्षेत्र में दौड़ना भी चाहिए। राहु साम दाम दंड भेद सभी चीजों को जानता है, भ्रमित भी करता है राहु, षड्यंत्र भी रचाता है राहु। तो कर्म क्षेत्र में आपको इन सभी चीज़ों की आवश्यकताएं होती है। भोले किस्म का यहाँ पे किसी ग्रह का काम नहीं है। मैं कहूँ भोलापन लिया हुआ कोई आदमी है तो वह करियर में भी उतनी ऊंचाइयाँ नहीं हासिल कर सकता। कलयुग के समय में तो कम से कम जितनी कोई चालाक इंसान हासिल कर सकता है। यहाँ पे मेरा कतई ऐसा कहना नहीं है कि मिथुन राशि वाले जातक चालाक होते हैं, लेकिन मेरा यहाँ पे ये भी कहना है कि राहु चालाक होता है और कर्म क्षेत्र में आपके चल रहा है पूर्ण बलवान अवस्था में। अब यह 9 जुलाई को जो परिवर्तन होगा, उससे पहले अगर बात करोगे तो यह अभी रेवती नक्षत्र में अभी राहु चल रहा है। रेवती नक्षत्र के जो स्वामी होते हैं वह बुध ग्रह होते हैं। यह बुध ग्रह जो है राहु का भी मित्र है, आपका राशि स्वामी भी हो जाता है। तो यहाँ पे राहु आपके रिजल्ट अच्छे सुधार करके रखेगा, क्योंकि यह परिवर्तन कर रहा है और अब बलवान अवस्था में भी चल रहा है। तो परिवर्तन से पहले एक बार आपको कम से कम यह करियर हाउस में आपके कुछ ना कुछ इजाफा करके जाएगा। हो सकता है आपका परिवर्तन करवा दे, करियर में एक बार बूस्ट दे सकता है। करियर में आप, हो सकता है किसी प्रोजेक्ट में चल रहे हैं, वह प्रोजेक्ट आपका बदला दे, हो सकता है आपका ऑफिस बदला दे, हो सकता है आपका ट्रांसफ़र कर दे। कुछ ना कुछ बदलाव, लेकिन अच्छे की ओर यह बदलाव करके फिर आगे निकलेगा। अब जब यह परिवर्तन कर जाएगा तब क्या आपके साथ में होना है, तो आप देखो, कोई भी नक्षत्र में एक ग्रह जो होता है वह लगभग 13 डिग्री लगभग यह एक नक्षत्र में रहने वाला होता है। तो आप 30 डिग्री में से 13 डिग्री निकाल लीजिए, वहाँ पे आकर के राहु नक्षत्र परिवर्तन करेगा। यह हो जाता है लगभग 17 डिग्री। पूर्ण प्रभावी जिस दिन होगा, 17 डिग्री पे होगा, उस दिन यह परिवर्तन करेगा और वो तारीख होगी 9 जुलाई। अब नक्षत्र कौन से में जाएगा? अब यह जो नक्षत्र होगा जिसमें यह परिवर्तन करेगा, यह नक्षत्र का नाम है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र। उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र जो होगा वह आपके शनिदेव के अधीन आता है। शनिदेव इसके स्वामी है। हाँ, मीन राशि में है, मीन राशि के अधीन है यह सभी नक्षत्र।
और राहु भी मीन राशि में चल रहा है, लेकिन जो नक्षत्र का स्वामी है वह आप देखेंगे शनिदेव खुद हो जाते हैं। और शनिदेव की अवस्था यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होगी आपके लिए। शनिदेव की जो अवस्थाएं हैं आपके भाग्य भाव में अभी गोचर कर रहे हैं और पूरे साल यहीं पे रहने हैं। परिवर्तन शनिदेव का कहीं नहीं है। शनिदेव हाँ कुछ समय के लिए जून में वक्री जरूर होंगे, लेकिन परिवर्तन नहीं है, वह रहेंगे इसी भाव में। तो यहाँ पे आपको शनिदेव जैसे ही प्रभाव में होंगे वैसा ही आपको प्रभाव ला करके देगा। राहु भी, क्योंकि शनि के बेस पे बैठा है, शनि का ही वह आसन है जहाँ पे, या इसको कह लो कि शनि का ही एक कमरा है जिसमें राहु विचरण करेगा या राहु रहने वाला है। राहु किराए पे आया है शनिदेव के पास में। अब किराएदार बलवान होगा, मकान मालिक बलवान होगा तो किराएदार भी बलवान होगा, और वैसा ही आपको यहाँ पे रिजल्ट देगा। आप देखो राहु बलवान अवस्थाओं में भ्रमित भी करवाने का काम करेगा। ये भी जरूरी नहीं है कि मिथुन राशि वालों को बहुत कुछ अच्छा ही दे दे, राहु भ्रम भी डालेगा। कर्म क्षेत्र में आपको भ्रमित कर सकता है, सामने वालों को भ्रमित कर सकता है, आपकी वजह से दूसरे भ्रमित हो जाएं या दूसरों की वजह से कर्म क्षेत्र में आप भ्रमित हो जाएं। तो संभावनाएं पूरी यहाँ पे राहु ने खोल दी है। अब यहाँ पे राहु अगर अच्छा हो गया तो आपकी वाणी में यहाँ पे कहीं ना कहीं षड्यंत्रकारी वाणी बनाएगा, कहीं ना कहीं चालबाजी लाएगा वाणी में, कहीं ना कहीं आप हित सोचना शुरू कर दें। जो वाणी आपकी थी थोड़ी कटु हो गई या ऐसा कुछ भी, तो थोड़ा सा वाणी को मिठास लेकर के आ जाइए। बस ये मिठास ही राहु को चाहिए आपकी वाणी में। और फिर देखिए आप राहु की वाणी का कमाल, आपके बोलने का कमाल ही वह होगा जो आपको सभी जगहों पे अच्छे प्रभाव ला करके देगा। पैतृक संपत्ति के लिए झगड़े जरूर करवा सकता है राहु, अगर खराब है आपके लग्न चार्ट में भी, क्योंकि ये तो जनरल बात चल रही है, लग्न चार्ट सबका देखना पड़ता है। राहु कहाँ पे प्लेसमेंट है, राहु की दशाएं महादशाएं हैं या नहीं, एक्टिव है या नहीं है। वो कई बार राहु बहुत अच्छी पोजीशन में होता है लेकिन एक्टिव नहीं होता, तो उसका भी कुछ ना कुछ अपने को देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसकी दृष्टि संबंध जो है वह भी इम्पोर्टेंट है। 5, 7 और 9 जो मेरे पुराने जो भी साथी हैं, मित्र हैं, उनको सभी को पता है कि मैं 5, 7, 9 पे जोर भी देता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि जो दिखता नहीं वो होता है, मतलब राहु है, और राहु अगर है तो उसकी दृष्टियाँ भी होगी जरूर। अब बात करेंगे आप यहाँ से, तो अपने को वाणी भाव समझ में आया, पैतृक समझ में आया। धन संचय राहु करवाने के लिए जोर देगा, थोड़ा कंजूस बना देगा आपको यहाँ पे राहु। हो सकता है कंजूस बना करके धन इकट्ठा करने पे आपको जोर देना शुरू कर दे, क्योंकि राहु बलवान हो रहा है। जितना इसमें बल आएगा उतना धन संचय करवाने की कोशिश करेगा ये राहु, और धन संचित हो भी जाएगा, धन इकट्ठा भी करना शुरू कर देगा। अब बात करोगे 7वीं दृष्टि की, तो 7वीं दृष्टि में कौन ग्रह होगा? 7वीं दृष्टि में केतु होगा। केतु यहाँ पे आपको, केतु अपने अलग प्रभाव दे रहा है। केतु के लिए राहु जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि आप देखो 7वीं दृष्टि मिली जरूर है इसको, लेकिन अगर कोई पहले से वहाँ बैठा है तो प्रधानता उसकी है, पहली प्रधानता उसकी है। हाँ, उसका व्यवहार आपके प्रति कैसा है वो हमने एक वीडियो बना चुके हैं कि 6 महीने में बृहस्पति के कारण केतु क्या प्रभाव लाएगा, वो हम बना चुके हैं। वो आप देखेंगे केतु का पूर्ण प्रभाव समझ में आ जाएगा। 9वीं दृष्टि पे बात कर लेते हैं, कार्ड में या एंड स्क्रीन में उसका आपको लिंक मिल जाएगा। 9वीं दृष्टि जो होगी वह भी जॉब को लेकर के है। अब आप 6ठे भाव को देखें, रोग ऋण और शत्रु यहाँ पे आप देखेंगे। सबसे पहले यहाँ से मैं जॉब भी देखना चाहूँ तो यहाँ पे जॉब भी देख सकते हैं अपन, अगर आप चाहें तो जॉब भी यहीं से देखा जाएगा, तो जॉब में भी कोई परेशानी नहीं है क्योंकि राहु की दृष्टि है। पैसों का फ्लक्चुएशन, क्योंकि राहु भ्रमित करता है, आपको भी करेगा, सामने वालों को भी करेगा। अच्छा हुआ तो सामने वाले को करके आपको फल दे देगा। तो पैसों का यहाँ पे कहीं ना कहीं पैसा इकट्ठा करवाना, आप देखो कर्म कितनी, आपको समझ में आएगा कि राहु ने किन चीज़ों को पकड़ा है, आपके कर्मों को पकड़ा है आपने, राहु यहाँ पे कर्म करवाएगा, यहाँ पे पैसा संचित भी करवा रहा है, यहाँ पे जॉब के लिए आपको दौड़ा रहा है, यहाँ पे आपको जॉब से पैसा फ्लक्चुएट करने के लिए बोल रहा है। पैसा उछालो, मार्केट में उछालो पैसा,
और मार्केट में पैसा उछाल करके कैसे कमाया जा सकता है, ये चीज राहु दर्शा रहा है। अगर बहुत अच्छा राहु है तो ही मार्केट में पैसा लगाइएगा, अदरवाइज बुरा हुआ तो पैसा फंसा भी सकता है। मार्केट की बात यहाँ पे स्टॉक मार्केट की मैं कर रहा हूँ। आप देखो जॉब में कोई परेशानी नहीं है, रोग आपको आएंगे, बिल्कुल रोग आएंगे। ऐसा नहीं है कि रोग आपके शरीर में या आपके जीवन में आएंगे नहीं, आएंगे बिल्कुल, लेकिन वहां पे रोगों से लड़ने की क्षमताएं राहु आपको दे देगा। आपके जीवन में शत्रु भी आएंगे, शत्रुओं की वो नहीं है कि शत्रु नहीं आएंगे, मनुष्य जीवन है, आप किसी से मिलते जुलते हैं तो शत्रु भी आपको मिलेंगे और मिल करके रहेंगे। हो सकता है राहु शत्रु बढ़ा दे, लेकिन शत्रुओं पे पकड़ भी राहु वैसी की वैसी अपनी मजबूत रखेगा। आपके जीवन में यहाँ पे ऋण लेना भी पड़ सकता है, फिर भी यहाँ पे आपके जीवन में ऋण लेते हुए भी कहीं ना कहीं आपको यह राहु संतुष्ट करवा सकता है। तो यहाँ पे राहु पोजीशन अच्छी है, बहुत अच्छी पोजीशन में है, प्रभावशाली भी हो चुका है, नक्षत्र भी बदल रहा है और पूरे 6 महीने यहीं पे गोचर करेगा। तो बहुत अच्छा आपके साथ में ये कर सकता है। बात वही हो जाती है, क्योंकि ये एक जनरल बात है, सबकी अलग अलग कुंडलियां हैं, अलग अलग समय है और अलग अलग स्थान है, तो वह भी मेन प्रधान तो वही है, कुंडली होगी वो मेन प्रधान है। ये तो एक जनरल बात है। कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं हमसे, अगर करवाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में कार्यालय का नंबर है, व्हाट्सअप मैसेज करें, स्लॉट बुक करवाएं, फिर अपन बात कर पाएंगे। वीडियो कहीं भी अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, शेयर कीजिए। इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।